हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो एचएससी सीईटी ग्रुप नंबर 56-57 और ग्रुप नंबर 1 और 2 को लेकर दोस्तों 5 फरवरी को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। और सुनवाई दोस्तों बीसीए और बीसीबी कैटेगरी का दोस्तों जो मामला था, यानी कि ग्रुप नंबर 56 और 57 ग्रुप नंबर 1 और 2 में उनके कास्ट के जो सर्टिफिकेट है उनको अमान्य करार देकर उनको एचएससी के द्वारा यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और उसके बाद में दोस्तों जो कैंडिडेट है उन्होंने हाईकोर्ट में केस किया और फाइनली भाई 5 फरवरी को जो केस है वो कैंडिडेट जीत चुके हैं। अब दोस्तों जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर रिवाइज होगा या नहीं होगा, तो इन सभी बातों पर दोस्तों एडवोकेट रजत मोर के द्वारा दोस्तों जो बयान है वो दिया गया है। हमारी इस वीडियो में कंप्लीटली मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं कि आपका ग्रुप नंबर 56-57 ग्रुप नंबर 1 और 2 का दोस्तों रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, क्या कुछ मामला अब इनका यहां पर रहने वाला है, और अगर रिवाइज रिजल्ट होगा तो कौन कौन सी दोस्तों जो कैटेगरियाँ हैं उन पर आपका असर पड़ेगा। तो ये सब बातें हमारी इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के एडवोकेट रजत मोर के द्वारा ग्रुप नंबर 56-57 ग्रुप नंबर 1 और 2 को लेकर बीसीए और बीसीबी कैटेगरी वालों के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ कहा है, तो चलिए मैं आप सभी को सुना देता हूँ। दोबारा रिपीट करो आपका क्वेश्चन। अब आ रही है सर? हाँ जी। एक सर ये बीसीए बीसीबी वाला केस और था जिसमें कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि उनका जो पीपीआईडी से उनका माना जाए, जो भी बीसीए बीसीबी का सर्टिफिकेट है, और उनको वहां से कंसिडर कर लिया जाए। तो उस चीज के ऊपर क्या कुछ है सर? तो और उसमें क्या रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा? रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए उसमें, क्योंकि काफी ऐसे कैंडिडेट्स थे जो बीसीए बीसीबी में थे बट उनको जनरल में कंसिडर किया था और जनरल कैटेगरी में ही रिटर्न में पार्टिसिपेट कराया गया उन्हें। तो अब उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से ही सेलेक्ट किया जाएगा। अगर वो ऑन देयर ओन मेरिट जनरल कैटेगरी में जाते हैं तो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज उसको कैटेगरी के बेस पे बाहर नहीं किया जाएगा। अच्छा, मतलब कि जो भी कैंडिडेट रह गए थे तो उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा जो हायर मेरिट वाले थे। बीसीए बीसीबी में अगर वो फॉल करते हैं तो उनको उस अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट सेलेक्ट किया जाएगा, एलिजिबल मान के उस कैटेगरी में। सर एक बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पार्टिसिपेट करने से रह गए थे, जैसे कि हम मान लो उन्होंने जनरल कैटेगरी में घुसा दिया बीसीबी बीसीए बीसीबी एडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, तो उनका कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जानी थी अगर उनको नहीं काउंट करते। तो वो कैंडिडेट कह रहे हैं अब लेस देन 4 टाइम्स भी तो होगा एक तरीके से देखें तो। हाँ, तो वो कैंडिडेट का ये हो गया कॉल वगैरह आते रहते कि भाई कोर्ट में क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या हमारा कुछ बन सकता है नहीं बन सकता। तो इस चीज के ऊपर आपकी क्या राइट? तो लीगली तो उनका बनता है, बिकॉज उनको कमीशन की गलती की वजह से दे हैव बीन डिप्राइव्ड टू पार्टिसिपेट इन द रिटन टेस्ट। हाँ जी सर। और जो कमीशन की गलती को कोर्ट ने भी कहा है कि ये आपने गलत किया, बट चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फिर उस अगर उनके केस को ठीक मानेगा कोर्ट तो सारा रिटर्न का प्रोसेस जो है वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, मतलब सभी कैंडिडेट का फिर दोबारा एग्जाम करवाना पड़ेगा एक तरीके से। इसका एक ऑल्टरनेट ये है कि जितने कैंडिडेट्स हैं या तो उनके लिए स्पेशली कोई रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज करे, मतलब सेपरेट कोई एग्जाम हो जाए उनका। यस। जो पहले रिटर्न में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। हाँ। और सर इसमें एक और डाउट आने लग रहा है कि कई ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जैसे कि अभी 4 गुना में तो आगे वो बीसीए बीसीबी के तहत, तो उनका ये डाउट बना हुआ कि अब ये जो दूसरे कैंडिडेट अब हमारी कैटेगरी में वापस से आने वाले हैं जिनको ट्रांसफर करने से कोर्ट ने मना कर दिया, उनके 4 गुना से ज्यादा हो गए बीसीए बीसीबी के, तो क्या उनको खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता? उनको कोई खतरा नहीं है? देखो, मेरिट रिवाइज होगी और वो बीसीए बीसीबी में जाएंगे, तो अगर जनरल की पोस्ट खाली है तो बीसीए बीसीबी के जो टॉपर्स हैं वो भी तो शिफ्ट हो सकते हैं ना जनरल कैटेगरी में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं लिया इस रिलैक्सेशन या और मार्क्स का, तो उतने ही कैंडिडेट्स जो टॉपर हैं इस इन कैटेगरीज के, अगर जनरल की सीट खाली होती है तो दे कैन आल्सो शिफ्ट टू जनरल कैटेगरी। वो तो सारा रिजल्ट रिवाइज होगा, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी कितने। तो जैसे ही दोस्तों आपसे ने सुना होगा एडवोकेट रजत मोर के द्वारा साफ तौर पर यह बात कही गई है कि जो रिजल्ट है वो आपका 101% रिवाइज होगा। और इसका बेनिफिट किस किस को मिलेगा? बेनिफिट दोस्तों लगभग जो बीसीए और बीसीबी वाले जो कैंडिडेट है
जो अपनी कैटेगरी क्रॉस करते हैं और उस समय उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि भाई उस समय उनको यहाँ पर जनरल में कंसिडर कर दिया गया था और जनरल में कंसिडर करने की वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया। तो दोस्तों सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस वॉइस क्लिप को यहाँ पर शेयर करें, ताकि 20 नहीं, ग्रुप नंबर 56, 57 और ग्रुप नंबर 1 और 2 से रिलेटेड हर प्रकार का दोस्तों जो डाउट है वो सभी कैंडिडेट का यहाँ पर दूर हो सके। तो दोस्तों यही था हमारी इस वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। यही था हमारी इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का दिन शुभ हो।